आपका रहमत का साया जब यतीमों पर पड़ा तो आपने कैसे यतीमों का ख्याल फरमाया? क्या इरशाद फरमाया कि जो किसी यतीम के सर पे हाथ फेरे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाथ के नीचे जितने बाल होते हैं अल्लाह पाक हाथ फेरने वालों की हक में इतनी नेकियां लिख देते। ये यतीमों के बारे में फरमाया। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कैसी मोहब्बत थी यतीमों से। एक मरतबा ईद का मौका है, आप अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले, अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजरे में हैं, आप निकले मस्जिद में जा रहे हैं, सामने देखा एक बच्चा रो रहा है, पूछा क्या बात है बेटे, क्यों रो रहे हो? कहने लगे कि मेरे अम्मी और अब्बू नहीं हैं, ये सारे बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर जा रहे हैं, मेरे भी अम्मी अब्बू होते तो मैं भी अच्छे कपड़े पहनकर जाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बच्चे को करीब किया, प्यार किया, फरमाया क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बाप मोहम्मद और तुम्हारी मां आयशा हो जाए? और उस बच्चे को घर में लेकर गए, फरमाया कि आयशा फातिमा के पास से हसन और हुसैन में से किसी के कपड़े मंगवाओ। कपड़े मंगवाए गए और उस बच्चे को साफ सुथरा करके वो कपड़े पहनाए गए, पहनाए। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा आयशा से फरमाया कि देखो इसके माँ बाप नहीं है, आज से ये हमारा बच्चा समझो। आज जब बाहर लेकर निकले तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस बच्चे को साथ में देखकर दोस्तों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? फरमाया कि ये मेरे अब्बू मोहम्मद, मैं आज से मेरे अब्बू, और अम्मा जान आयशा मेरी अम्मी हैं। तो उन बच्चों ने भी कहा कि काश हमारे भी माँ बाप ना होते तो हमें मोहम्मद और आयशा जैसे मुबारक माँ बाप मिल जाया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपकी रहमत का साया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज क्या हाल है? रबीउल अव्वल आ जाए, मिलाद आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन नबी की सीरत, नबी की जिंदगी, नबी से ताल्लुक, नबी की इमेज, नबी का उसवा, नबी का कैरेक्टर, ये सब हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता कि नबी अलैहिस्सलाम यतीमों के साथ इतनी मोहब्बत, इतना ख्याल फरमाया करते थे। लेकिन आज यतीमों के साथ हमारे मुआशरे में कैसा सुलूक होता है कि यतीम हो जाता है तो ऐसा समझते हैं कि जैसे कि उसने अपने आप से अपने बाप को गोया मार के यतीम बन गया है। उसकी उसमें क्या गलती है? यतीमों को देखने को भी आज हमारे मुआशरे में नापसंद किया जाता है। यतीमों के साये से भी आज का मुआशरा नफरत करने लग गया है। जो नबी यतीमों के साथ बैठकर उन्हें गोद में लेकर उनके सर पे हाथ रखने को नेकियों के खजाने भरने का सबब बताया हो, आज उसी नबी की उम्मत का हाल यह है कि यतीमों के साये से भी लोग नफरत कर रहे हैं, यतीमों से मिलने को डर रहे हैं। बोले नक्को भाई कहां मिलेंगे, मिले तो कुछ देना पड़ेगा, मिले तो कुछ देना पड़ेगा, मिले तो कुछ खिलाना पड़ेगा, मिले तो कुछ बनाना पड़ेगा, मिले तो उनका ख्याल करना पड़ेगा। यतीम बच्ची की शादी है, बोले मदद करना पड़ेगा, लिहाजा अनजान मार दो, ऐसा ऐसे रहो जैसे कि मालूम ही नहीं है। क्या सीखा हमने नबी की जिंदगी से? क्या जानते हैं हम नबी की जिंदगी को? नबी के कैरेक्टर से हमको कितनी नॉलेज है हमको नबी के कैरेक्टर की? हमको अपना जायजा लेने की जरूरत है। यतीमों के साथ ये सुलूक है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। और आज मुआशरा, कितने यतीम भांजे, कितने यतीम भांजियां, कितने यतीम भतीजे, कितने यतीम भतीजियां आज इंतजार में हैं अपने मामू और फूफा की मदद के, अपने खाला और मामी की मदद के, अपने चाची और फूफी की मदद के। कितने मुंतजिर है। और हमारे मुआशरे का हाल यह हो गया है कि यतीमों की यतीमी को देखकर सिवाय उनको ताने मारने के उनको मदद करने को कोई तैयार नहीं, बल्कि उनकी मदद क्या करेंगे, उनकी तरक्की को देखकर जलना मुआशरे का शेवा बन गया है। अगर कोई यतीम तरक्की कर रहा है, बोले कि कहां से कर रहा भाई, बाप नहीं है, देखो कहां से लेके आ रहा होगा, हलाल का ला रहा, हराम का ला रहा, कमा के ला रहा, लूट के ला रहा, कहां से ला रहा नहीं मालूम, हमारे बच्चे नहीं कर रहे, उन्हें कहां से लेके आ रहा। बजाय उस यतीम को बुलाकर उसके सर पे हाथ रखकर उसको दुआ के जो जुमले कहना, उसकी हिम्मत के जो अल्फाज कहना, ये होने के बजाय उसकी टांग खींचने की फिक्र में लगे हुए। और हाल ये हो गया बेशर्मी का कि वही फूफियां, वही मामियां, वही खालाएं, वही चाचियां, वही नानियां और वही दादियां जिनको सपोर्ट करना था इन यतीमों का, बोलेगा क्या बेटा इतना कमा रहा ना, खाला बुला के नहीं देता, फुप्पू बुला के नहीं देता, चच्ची बुला के नहीं देता, चच्ची मर गई समझा क्या, फुप्पू मर गई समझा क्या, नानी मर गई समझा क्या? ये हाल हो गया।
अरे बेगैरत बेशरम, चाहिए तो ये था कि तुम उस यतीम का सपोर्ट करते। जब उसका बाप मर गया तब तो तुम्हें याद नहीं आया अपनी चची होना, अपनी खाला होना, अपनी फूफी होना, अपने नानी होने का मर्तबे का एहसास तब नहीं हुआ जब वो बेचारा अपने बाप के मरने के दुख में बेयार और मददगार लाचार था। उस वक्त तो याद नहीं आया। और अब जब उसके यहां पर माल की रेल पेल है तो अब मुंह से राज टपक रही है। अब याद आ रहा है, अरे मैं भी तो फूफी हूं ना, मेरा भी हक बनता, मेरा खून का रिश्ता है। जब आपके भाई मर गए थे और आपके भतीजे बेयार और मददगार लाचार और बेबस पड़े थे, तब आप कहां जा रहे, कहां थे? जब आपके भाई का इंतकाल हो गया था और आपके भाई की बेटी की शादी का मसला था, घर में खाने को खाना नहीं था, उसके शादी के खर्चे नहीं थे, वो परेशान थे, तब आप कहां गए थे? तब तो छुपने के लिए, मुंह छुपाने के लिए कोने तलाश कर रहे थे। और आज जब अल्लाह ने उनको तरक्की दे दी तो अब मुंह से राज टपका रहे हैं, लोगों के सामने शिकवे शिकायतें करते फिर रहे हैं। और जहां पर कोई दिल बड़ा करके कुछ मदद कर दे, यतीम भतीजों की, भांजों की, भांजियों की, अब वहां पर एहसान की दुकान लगा के बैठ गए कि हम करे तो हुई थी शादी, मैं करी। इतने बार बोलते कि अगर वो बेचारे के यहां पर कुछ पैसा आ जाए तो वो नियत कर लेगा और अफसोस करेगा अपने उस दिन के उस फैसले पर जिस दिन वो आपकी मदद लिया था। मैंने कई गोली आ गई भाई फुप्पू की मदद, एक बार मदद करके जिसके सामने आ रहा हूं वो बोल रहे, भूल गए बहन की शादी में कैसी मदद करी थी मैं, भूल गए, इतना याद दिला रही। वो बेचारा बोल रहा सर पकड़ के बाल खुजा के, बोले अल्लाह वो दिन क्यों आया था, अगर वो मेरी बहन की शादी नहीं होती थी, बाद में हो जाती थी होंगी, लेकिन ये फुप्पू के पास से लेके गलती कर दिया, ये जुल्म हो रहा है। और बात लगा कि फुप्पू अपने भतीजी की शादी दूसरे से करवाकर उसके बदले में इंटरेस्ट क्या ले रही है, बोले कि मेरी बच्ची से तू शादी करना। कैसी शादी करना भाई तू? बोले कि नहीं, मेरी बच्ची को रिश्ते नहीं आ रहे, तुम करना मेरी बच्ची से शादी। हम नहीं करे तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारे बाप के मरने में क्या क्या नहीं करे, भूल गया फुप्पू के एहसानों को। इसी वास्ते कह रहे थे अम्मा एहसान कि अपनी बेटी को घर में रखने के वास्ते घर दामाद होना था, इस वास्ते एहसान करे थे भाई के बच्चे पे, बहन के बच्चे पे इस वास्ते एहसान करे थे खाना बन के। ये हाल हो गया मुआशरे का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का साया जब पड़ा था यतीमों पर तो क्या हुआ था, सीरत पढ़ेंगे तो पता चलेगा, सीरत पढ़ेंगे तो पता चलेगा।